नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में रियल न्यूज एंड एनालिसिस, देश और दुनिया की तमाम खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। आज एक मुद्दा आपके सामने रख रहे हैं और वो मुद्दा वापस से उठा है कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी को लेकर के। कश्मीर में जिस तरह से आतंक की घटनाएं सुनने को मिल रही हैं, अब वो घटनाएं जम्मू से भी सुनने को मिल रही हैं। हाल ही में एक सुर्खी बनी है कि जम्मू कश्मीर में हमारे 4 आर्मी के जवान और एक पुलिस का जवान डोडा के अंदर एनकाउंटर में शहीद हो गए हैं। डोडा में हुई इस घटना के बाद फिर से सवाल उठा है कि जम्मू में आफ्टर ऑल आतंकियों के सक्रिय होने के बाद इतनी घटनाएं और उसके बाद में इतनी सारी आतंकी घटनाएं जो बैक टू बैक पिछले 78 दिनों में नोटिस हुई हैं, उसमें आतंकी घटनाओं के अंदर सैनिकों का शहीद होना यह एक बड़ी चिंता की तरफ देश का इशारा कर रहा है। कश्मीर से घटनाएं ना आकर के जम्मू से घटनाओं का आना, आतंकियों का जम्मू कश्मीर जो प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट जो जे था, उसकी जगह प्रोजेक्ट जो के था उसकी जगह प्रोजेक्ट जे एक्टिवेट करना, यानी जम्मू को टारगेट करना, क्या इशारे करता है? एक बात तो सच है कि कश्मीर में इनकी दाल नहीं गली, लेकिन जम्मू में आकर के आतंकी जिस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उससे कहीं यह मैसेज तो देने का दुनिया को प्रयास नहीं है कि कश्मीर में सब कुछ अच्छा नहीं है जो भारत हर समय प्रोजेक्ट कर रहा है। नंबर एक। नंबर दूसरा, दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को तो यह मुद्दा उठाने का मौका हम नहीं दे रहे कि वो हर जगह जाकर यह कहे कि देखो सर, पाकिस्तान के अंदर मतलब कश्मीर के अंदर अब तो जम्मू भी खुश नहीं है जो पहले पूरी तरह शांत इलाका माना जाता था। ये तमाम प्रश्न हैं जो इस घटना के दौरान खड़े होते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए खबर है कि जम्मू कश्मीर के अंदर ऑफिसर्स जो हैं उनकी एनकाउंटर के अंदर मतलब आतंकियों से मुठभेड़ के अंदर जान चली गई है और ये घटनाएं लगातार अब चूंकि बढ़ रही हैं, इसलिए एक बड़ा मुद्दा निकल कर आ रहा है कि मतलब अब जम्मू के अंदर 40% आतंकी घटनाएं जम्मू कश्मीर में से कश्मीर के स्थान में जम्मू की जगह देखने को मिल रही हैं। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा है, असल में यह हुआ कि सोमवार रात 9 बजे के आसपास हमारी सेना के कुछ जवान पुलिस के साथ मिलकर के आतंकियों की सर्च ऑपरेशन में निकले हुए थे और उसी समय राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों में कैप्टन ब्रजेश थापा, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के, और सिपाही ब्रजेंद्र, सिपाही अजय राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले थे और ये लोग जो हैं वो जाकर के सर्च ऑपरेशन में निकले हुए थे। हमने इसकी जानकारी आपको एक्स पर ऑलरेडी दे दी थी। जब ये निकले तो ये घटना कहाँ की है उसको समझते हैं और सिलसिलेवार तरीके से क्या हुआ उसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में कश्मीर वाला इलाका जो है वो घाटी का इलाका है, जो पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय के बीच की घाटी है। पीर पंजाल रेंजेस के पार कश्मीर घाटी है, पीर पंजाल रेंजेस से पहले और शिवालिक के बीच में जम्मू है। तो जम्मू वाला जो क्षेत्र है, वहां की जो प्रमुख डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे डोडा, रियासी, राजौरी, इनके अंदर आजकल दुर्घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। तो कल की जो घटना है वो कहां की है वो मैं आपको याद दिलाऊं तो डोडा शहर से 55 किलोमीटर दूर धारी गोटे डागरावासी करके एक क्षेत्र है, वहां पर हमारे 4 मतलब ये जवान जो हैं जो शहीद हुए हैं प्लस एक पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। इनके बारे में पता चला कि ये लोग एक सूचना मिलने पर उस जगह के अंदर सर्च ऑपरेशन करने गए थे। सर्च ऑपरेशन जैसे कि लगातार पता चल रहा है कि यहां पर आतंकी घटनाएं हो रही हैं, तो आतंकियों की तलाश में, आतंकियों को तलाशने के लिए सेना पूरी तरह सक्रिय होकर तलाश कर रही है और जब सक्रिय होकर तलाश कर रही है तो सर्च ऑपरेशन में आतंकियों के तक जब ये पहुंचे तो इनका आमना सामना हो गया और वो आतंकी इन पर गोली चलाकर निकल गए। आतंकियों ने अपनी तरफ से कहा है कि हमने 12 जवानों की जान ली है। बाकायदा कश्मीर टाइगर्स ने इसकी जिम्मेदारी ली है और कहा है कि हमने 12 जवान मारे हैं, जबकि भारत की तरफ से बयान है कि 5 जवान हमारे शहीद हुए हैं। यह घटना अगर आप नोटिस करें तो सेना के द्वारा पहले भी साझा की गई थी। आप यहां देख सकते हैं जुलाई 14 की कटिंग है जिसमें यहां लिखा हुआ है, एन इन्फिल्ट्रेशन बिड हैज बीन फॉइल्ड टुडे, एलओसी इन कैरन सेक्टर, ऑपरेशन आर इन प्रोग्रेस। आप यहां पर ये देख सकते हैं 14 तारीख के दिन सेना के द्वारा यह जानकारी दी गई थी। 14 तारीख को दिया गया कि सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 14 तारीख के दिन आप देख सकते हैं कि 3 टेररिस्ट जो हैं वो एलिमिनेट किए जा चुके हैं एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन के चलते इस कैरन सेक्टर में। यह जानकारी सेना के द्वारा दी गई और फिर 15 जुलाई को रात को खबर आती है और वो आती है कि हाल ही में कुछ जानकारी प्राप्त हुई है। एक जॉइंट ऑपरेशन इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस का मिलकर चल रहा था डोडा क्षेत्र में। वहां पर टेररिस्ट के साथ सामना हुआ और रात 9 बजे हैवी फायर फाइटिंग हुई है, ऐसा सुनने में आ रहा है। और हमारे
कुछ ब्रेव हार्ट्स को इंजरीज हुई हैं, ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं। यह जुलाई 15 की खबर रात को निकलकर आती है। बस ये खबर जब बाहर निकलकर आती है तब पता चलता है कि हमारे जवान इस घटना में, जो रात को 9 बजे सर्च ऑपरेशन में आतंकियों को ढूंढते हुए पहुंचे थे, उनकी मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में शहादत हुई। इस पूरी खबर को 16 तारीख को फिर पूरी तरह डिटेल में बताया जाता है कि कौन कौन अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हो गया। उनकी सूचना सेना के द्वारा अपने स्तर पर दे दी जाती है, जिसके बाद रक्षा मंत्री के द्वारा बयान आया, इनके साहस का सम्मान किया गया और कहा गया कि काउंटर टेररिज्म के जो ऑपरेशंस हैं वो रुकेंगे नहीं, वो लगातार चलते रहेंगे। जम्मू कश्मीर की तरफ से जो मनोज सिन्हा जी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनकी तरफ से मैसेज आ गया। सबने अपने अपनी संवेदनाएं, राहुल गांधी जी ने अपनी संवेदनाएं, सब तरफ से पक्ष विपक्ष अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करने में उतर आया। लेकिन एक बड़ा सवाल ये निकल कर आया कि पहले सरकार का वादा हुआ करता था और वादा ये था कि हम घर में घुसकर मारेंगे। अब क्या हुआ? ये बात इन्होंने टेरर अटैक पर ओवैसी ने पूछी कि भैया बताइए कि आप लोग तो कहा करते थे कि घर में घुसकर मारेंगे। जम्मू में 78 दिनों में 11 हमले हो चुके हैं, कोई खबर ही नहीं आ रही है कि क्या घुसकर मारेंगे, क्या होकर रहेगा। आप खबरों को अगर देखें तो यहां पर कुछ इस तरह से खबर निकलकर आती है कि डोडा में 11 जून, 12 जून, 26 जून, 9 जुलाई और 15 जुलाई डोडा इटसेल्फ के अंदर हमले हुए हैं। ऐसे ही पुंछ में, राजौरी में, रियासी में, उधमपुर में और कठुआ में 78 दिनों में कुल मिलाकर 11 हमले हो लिए हैं। ऐसी स्थिति में रियासी की घटना पर तो हमने आपको, जब चुनाव के बाद ये घटना हुई थी, 4 जून को रिजल्ट आए थे और 10 जून के दिन जब घटना हुई थी रियासी वाली, उस पर हमने सेशन भी किया था। लेकिन अगर आंकड़ों को उठाकर देखें तो जम्मू में लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। यानी आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट्स तो अगर आप देखें तो पूरी लाइन लग गई है। क्या माना जाए इसको कि जम्मू कश्मीर में 32 महीने के अंदर 48 सोल्जर्स हमारे मारे जा चुके हैं। इस पर क्या क्या आंसर क्या निकाला जाए? पाकिस्तान ये करा रहा है या लोकल इन्फिल्ट्रेटर्स ऐसा कर रहे हैं, स्लीपर सेल्स एक्टिवेट हो गई? और अल्टीमेटली सबसे बड़ा सवाल, अब तक कश्मीर सुर्खियों में रहा करता था, जम्मू रीजन अचानक सुर्खियों में कैसे आ गया? जम्मू में ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे के अलग अलग कारण निकाले जा रहे हैं। बड़े बड़े कारणों में जो सबसे बड़ा कारण है वो तो ये है कि 370 हटने के बाद से कश्मीर वैली क्षेत्र में भारत सरकार बहुत ज्यादा सक्रिय हो गई। 2019 के बाद से वहां पर इतनी सक्रिय हुई कि कोई भी ऐसी घटना ना आए जिसको यह कहा जा सके कि देखो आतंकी घटनाओं पर लगाम नहीं लगा। तो केंद्र सरकार ने कश्मीर पर तो जबरदस्त तरीके से कार्रवाइयां की, लेकिन उसके चलते आतंकी कश्मीर से निकलकर शांत क्षेत्र जो जम्मू वाला है, जहां पर थोड़ी हिंदू मेजॉरिटी है, उस क्षेत्र के अंदर आतंकी शिफ्ट हो गए कि यार यहां पर तो अब दाल गलेगी नहीं, क्योंकि एक एक जगह चप्पे चप्पे को छान मारा कश्मीर के अंदर, तो उसको तो बिल्कुल ऑपरेशन क्लीन आउट कर दिया, ऑल आउट कर दिया कि यहां पर तो कोई मामला है नहीं। अब ये लोग निकलकर जम्मू में शिफ्ट हो गए और जम्मू में शिफ्ट होने के लिए पीर पंजाल के, देखिए पर्वत श्रृंखलाओं की अगर हम बात करें तो जो मेन हिमालय है ना, मेन हिमालय और पीर पंजाल के बीच में कश्मीर घाटी है, इसके इस तरफ भी पीर पंजाल का किनारा तो है। पीर पंजाल पर्वत की इस तरफ की जो किनारे हैं, जिस पर कि अपन कहें तो दक्षिण की तरफ पीर पंजाल का जो क्षेत्र है जो जम्मू से टच होता है, इस क्षेत्र में आतंकियों को आसान पनाह मिल गई। इसलिए उन्होंने प्रोजेक्ट जे ओपन कर दिया। प्रोजेक्ट के इनका क्या था? जो प्लान के था वो क्या था? प्लान के था इनका कश्मीर को प्लान करना। प्लान जे क्या है? जम्मू को प्लान करना। तो बोले अब कुछ तो करना है, तो ये इस तरफ निकलकर आ गए। और भी बड़े कारणों में सबसे बड़ा कारण जो था वो तो मैंने आपको बता दिया कि कश्मीर की जगह जम्मू आसान टारगेट बन गया। और कहीं ना कहीं सरकार का, या कहिए कि सेना का, या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का मन में यह भाव कि कश्मीर में ज्यादा हो रहा है, क्योंकि कश्मीर मुद्दा ज्यादा उठता है, जम्मू मुद्दा नहीं उठता है। तो हम लोगों ने सक्रिय रूप से जम्मू कश्मीर पर तो ध्यान दिया, जम्मू को हम शायद खुद भी हल्के में ले गए, जिसकी वजह से यहां पर स्लीपर सेल्स की और ओवरग्राउंड वर्कर्स की संख्या में इजाफा हो गया। सुनने में आता है कि रियल टाइम इंटेलिजेंस यहां पर अगर जाने तो 2023 में एक रिपोर्ट निकल आई और उसमें जानकारी निकली कि हंदवाड़ा में 496, कुपवाड़ा में 32, बारामूला में 26, रियासी में 182, डोडा में 74, कठुआ में 135 और किश्तवाड़ा के अंदर 135 ओवरग्राउंड वर्कर्स एक्टिवेटेड हैं। मतलब ये वो लोग हैं जो आतंकियों को सपोर्ट कर रहे हैं। अर्थात आतंकियों की जो घटना हमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से मिलती थी,
उसके अलावा भी एक रिपोर्ट का जिक्र हुआ है न्यूज में, और वो ये है कि यहां पर कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स एक्टिवेट हो गए हैं जो इस घटना को अंजाम दिलवा रहे हैं। बाकी तो यहां पर पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाकों में घटना को अंजाम देकर छुपने के लिए तो ये बहुत आसान और सुगम रास्ता है। इन क्षेत्रों में क्योंकि पीर पंजाल के एक तरफ ये घटना अंजाम देते हैं, और जब अंजाम देते हैं तो इन पहाड़ियों में आसानी से जाकर छुप जाते हैं। इसलिए इन घटनाओं में अब एक एक जगह पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम देना एक बड़ी जिम्मेदारी बना हुआ है, बड़ी चुनौती बना हुआ है। ठीक है, दूसरा एक और कारण भी है। जम्मू का जो पुंछ वाला इलाका है, पुंछ और राजौरी वाला, वो सीमावर्ती इलाका है। उसी का जो एरिया है वो इंटरनेशनल बॉर्डर से टच होता है। अगर आप यहां देखें तो ये जम्मू रहा, इसके जस्ट बगल में इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो अगर इन्फिल्ट्रेशन भी हो तो ये इन्फिल्ट्रेशन बड़ी आसानी से यहां से इंटरनेशनल बॉर्डर से आतंकियों के अंदर घुसने का हो जाता है। नंबर तीसरा, जब हमारा चीन के साथ कन्फ्लिक्ट चला तो हमने अपनी बड़ी सेना को चीन बॉर्डर पर मोबिलाइज कर दिया और चीन सेना पर तैनात कर दिया। तो जम्मू वाला जो क्षेत्र था, जिसे हम शांत क्षेत्र मान रहे थे, कश्मीर था, कश्मीर के बाद में चाइना था, हमने चाइना पर पूरी तरह से मुस्तैदी तैनाती कर दी। जम्मू वाले सेक्टर में कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का फेलियर और हमारी थोड़ी सी ये मानने वाली विचारधारा कि जम्मू शांत है, तो ये वाली जो विचारधारा है कहीं ना कहीं इसका हमें नुकसान हुआ है। ये कई अखबारों के अंदर कोट किया जा रहा है। पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई दुनिया को अब यह मैसेज देना चाहती है कि जम्मू कश्मीर जो भारत का क्षेत्र है वहां पर असंतोष है, क्योंकि वहां का लोकल ग्राउंड वर्कर इस तरह की हरकत कर रहा है। जो भारत का बयान है, मतलब असल में राजनीति किस बात पर हो रही है कि सरकार कह रही है कि हमने शांति स्थापित कर दी है जम्मू कश्मीर में, जनता में किसी को कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स क्या बयान कर रही हैं कि जम्मू के अंदर ग्राउंड वर्कर एक्टिवेट हो गए हैं, स्लीपर सेल एक्टिवेट हो गई हैं और वो इस घटना को अंजाम दे रही हैं। तो पाकिस्तान दुनिया को क्या दिखाना चाहता है मैसेज के नाम पर कि देख लो साहब, इनका तो अपने स्तर पर ही मामला गड़बड़ है, वहां के अपने लोग ऐसा कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता उनको उकसाने की है। उकसाने का पूरा काम पाकिस्तान ने ही किया हुआ है, लेकिन उकसावे के बाद में लोग अपने हैं, तो उसके नाम पर हम किसी और को घुसकर कैसे मारें। यह स्थिति सरकार के साथ दुविधा में आ गई कि यार ये लोग तो जो आ रहे हैं निकल निकल कर, जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये लोकल्स हैं। अगर लोकल्स हैं और ये बात रिपोर्ट्स में आ रही है तो फिर हम किसके प्रति एक्शन लें। तो ये बड़ा रीजन निकल कर आ रहा है। और एक बड़ा रीजन ये भी है कि इस जम्मू रीजन में बड़ी संख्या में हिंदू गांव हैं, यहां पर तीर्थ यात्री आते हैं, यहां से इस तरह की दहशत फैलाकर उन्हें आने से रोका जा सकता है। जिस तरह से कश्मीर के अंदर हिंदुओं को टारगेट करके निकाला गया था, अब जम्मू के अंदर इस तरह से टारगेट करके हिंदुओं को वहां से निकाला जाए, इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास चल रहा है। इन सब का संयुक्त प्रयास है जिसकी वजह से ये सब चीजें देखने को यहां पर मिल रही हैं। ठीक है, इस पर ऑलरेडी हमने एक सेशन किया है, लेकिन इस घटना के बाद फिर से हमने आपको ये सेशन करके बताया है। एक बड़ा कारण और है, और वो क्या है, सितंबर 2024 में इलेक्शन प्रस्तावित है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। कहीं ऐसा ना हो कि केंद्र सरकार इलेक्शन कराने में मतलब ना इच्छा दिखाए, यानी कि साहब हम नहीं करना चाहते, इलेक्शन करवाने की हमारी मंशा नहीं है। अगर सरकार कहीं ऐसी भाव रखती हो तो उसे प्रेरित करने के लिए, क्योंकि लोकल लोगों का यह मानना है कि कहीं सरकार ऐसा तो नहीं है सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर दे, तो बोले इलेक्शन हो और लोकल्स का पार्टिसिपेशन बढ़े, इसलिए लोकल जो हैं वो अपने लेवल पर इस तरह की हरकत कर रहे हैं। ये तमाम कारक हैं, किसी एक कारक को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, लेकिन 370 के बाद हटने के बाद में ये जो घटना है, जो अचानक इन दिनों पिछले मतलब 2.5-3 महीने में देखने को मिली है, इसने वापस दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। देश के अंदर, सेना के अंदर इस बात को लेकर के अब चर्चाएं हैं कि इसको कैसे बैलेंस किया जाए। ठीक है, सैनिक कार्रवाइयों के अंदर इस प्रकार के हथियारों की प्राप्ति हो रही है, सरकार के द्वारा और सेना के द्वारा इनसे निपटने की पूरी तैयारी की जा रही है। और यह तय है कि सेना ने जिस तरह से कश्मीर से आतंकियों को भगाया, जो छिप करके जम्मू में बैठ गए, अब इनको यहां से भी भगा करके इन्हें वापस इनके उपयुक्त स्थान पर भेज दिया जाएगा। लेकिन सेना जब काम करेगी तो पूरा ऑपरेशन ऑल आउट की तरह से ही करेगी, उसमें थोड़ा थोड़ा समय लगता है और उसके परिणाम आने वाले समय में दिखने लगेंगे। ठीक है, बाकी इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कोर्सेज हमारे लाइव हैं अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर, जिन्हें आप देख सकते हैं।